अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईएमएफ की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का टाइटल है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आईएमएफ ने कुछ अर्सा पहले तैयार कर ली थी, लेकिन वजारत जो हमारी है ख़जाना, वो इसको रिलीज़ नहीं कर रही थी। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये तकरीबन 3 महीने बाद ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई, और अगर ये ना करते तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में अप्रूवल आना है $1.2 बिलियन का जो ट्रांश रिलीज होनी है, तो उससे कंडीशन किया गया कि जी अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये रिपोर्ट जो आईएमएफ ने तैयार की है ये अगर पब्लिक नहीं करती, रिलीज नहीं करती, तो फिर ट्रांश नहीं रिलीज की जाएगी। तो इस रिपोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान में बेसिकली जो करप्शन की वजह से जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी ग्रोथ है उसको तकरीबन 6.5% नुकसान होता है इस करप्शन की वजह से। और एलीट कैप्चर, अब ये एलीट कैप्चर तो पहले से बहुत अरसे से ये बात की जा रही है, पाकिस्तान में एक बहस है कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं या जो भी हुकूमती फैसले होते हैं वो बेसिकली एलीट को खुश करने के लिए होते हैं, और इसकी वजह से एलीट कैप्चर की एक फिजा इस पाकिस्तान में बनी हुई है। और यही एलीट कैप्चर है जो कि ग्रोथ की गर्दन दबोचती है, यानी कि उसको स्ट्रैंगल करती है। यही एलीट कैप्चर जो है, इसकी वजह से ग्रोथ भी आपकी नहीं आती, आपकी जो इकोनॉमी है वो नहीं उसमें मतलब उसमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी जो शरह नमू है वो घुटी रहती है। और ये बेसिकली करप्शन और एलीट कैप्चर की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो ग्रो नहीं कर रही। इस रिपोर्ट में कहा है कि जी तकरीबन 5.3 ट्रिलियन 5300 अरब रुपए जो हैं वो 2 साल में रिकवर हुए हैं, करप्ट पैसा जो कि नैब ने किया या दीगर इदारों ने किया, लेकिन ये कोई इतना काफ़ी है नहीं, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो ये एक मतलब और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि जो 2 मिशन भेजे थे इन्होंने, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इन 2 मिशंस का जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना था कि पाकिस्तान में बेसिकली जो करप्शन है और के उन्होंने उसका सर्वे करना था कि नेचर एंड सिविरिटी ऑफ करप्शन, और फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किए गवर्नेंस वीकनेसेस और करप्शन वल्नरेबिलिटीज। ये उस रिपोर्ट में उन्होंने मतलब बताया है। अब बात यह है कि मामला, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये करप्शन की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एक तो फल फूल नहीं रही, दूसरा उन्होंने कहा कि ये परसिस्टेंट है, यानी कि ना रुकने वाली चीज है। और उनका इशारा यह है कि जब से आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान ले रहा है, और ये भी इस वक्त जो चल रहा है, मौजूदा हुकूमत ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो आईएमएफ का प्रोग्राम सिक्योर किया, ये 25वां आईएमएफ का प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कहा कि हर प्रोग्राम में तकरीबन, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हर गवर्नमेंट में, चाहे वो डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट्स हों या सिविलियन गवर्नमेंट्स हों, उन्होंने आईएमएफ की से मदद ली है। और उन्होंने इसमें आईएमएफ ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो सर्वेज हुए और उसमें जो चीज़ सामने आई और वो ये है कि करप्शन जो है, बदउनवानी, वो परसिस्टेंट है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यू कर रही है थ्रू आउट। और तमाम तकरीबन इदारों में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि करप्शन है, और ये बेसिकली गला देने वाली चीज है, यानी कि एक तो परसिस्टेंट है और ये गला रही है, यानी कि जंग लगा रही है, तबाह कर रही है पाकिस्तान की मईशत को। ये उन्होंने कहा है कि अब जो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है वो बेसिकली आप इकोनॉमिक ग्रोथ में देते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो आपकी ग्रो नहीं कर सकती। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगले 3 से 6 महीनों में जो इस रिपोर्ट में सजेशंस दी गई हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो आइंदा सालों में पाकिस्तान की मईशत जो है वो 5% से 6.5% तक जो है वो ग्रो कर सकती है। यानी कि
ग्रोथ आ सकती है आपकी इकोनॉमी में, और ये जीडीपी यानी कि जीडीपी कैन ग्रो फ्रॉम 5% टू 6.5% इन नेक्स्ट 5 years। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो सजेशंस इस रिपोर्ट में दी गई हैं उनको अगले 3 से 6 महीने में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाए। तो ये एक है। फिर एक जो वाज़े तौर पर उन्होंने बात की कि जो पहले भी मैंने आपको बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि करप्शन is a persistent and corrosive feature of Pakistan's governance। यानी कि जो पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत है उसमें करप्शन जो है वो परसिस्ट कर रही है, यानी कि मतवातर से करप्शन हो रही है, और वो कोरोसिव है, यानी कि इसको जंग भी लगा रही है और गवर्नेंस के मैटर्स को, और उसको गिला भी रही है, यानी कि मतलब तबाह कर रही है। जिस तरह कोई चीज गल के खराब हो जाती है, जंग लग जाती है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आईएमएफ की रिपोर्ट सिर्फ वो ममालिक नहीं देखेंगे या उनके उन कैपिटल्स में नहीं आ जाएगी जहां पे आईएमएफ का प्रोग्राम मौजूद है, बल्कि उन ममालिक के भी कैपिटल्स में ये डिस्कस की जाएगी जहां पर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि आईएमएफ जब किस कंट्री स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट निकालता है तो तमाम दुनिया के ममालिक, चाहे उनके उस मुल्क के साथ जिस मुल्क के मुतालिक वो रिपोर्ट आई है उससे कोई उनका कोई लेना देना, तिजारत या इकोनॉमिक रिलेशंस हैं या नहीं है, लेकिन वो आईएमएफ की रिपोर्ट को, उस कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट को विंडो समझते हैं कि उससे उसके जरिए वो उस मुल्क की मईशत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक मतलब ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान के लिए बेसिकली एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स चाहता है कि आए और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान की ट्रेड बढ़े। लेकिन जो जिस तरह इस रिपोर्ट में ये चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं, इससे तो फिर यकीनन जो इन्वेस्टर है वो भी वॉचफुल होगा, वो भी डर जाएगा, घबरा जाएगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन परसिस्टेंट है और कोरोसिव है। तो ये अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को अब देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं उनको वो कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वाज़े तौर पर आईएमएफ को वो ब्लैक एंड वाइट में नजर आएंगे तो वो इस रिपोर्ट के हवाले से अपना मौक़िफ़ चेंज करेगा आने वाले महीनों में। लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कम से कम 1 से 2 साल बाद ही वो चीज़ें सामने आएंगी कि जी अब पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और अब इन्होंने जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की कि जी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी कैप्चर हुए हैं। एक तो एलीट कैप्चर है ही है, लेकिन जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, आपकी अदालतें असरअंदाज हो रही हैं। और फिर और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो करप्शन को ज़्यादा फैलाती है कि एक तो आपका जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दबाव में है, कैप्चर हुए में है, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो परसिस्टेंटली चल रही है। और ये फिर एक जगह उन्होंने कोट किया है, द मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग मैनिफेस्टेशंस इन्वॉल्व प्रिविलेज्ड एंटिटीज that exert influence over key economic sectors including those owned by or affiliated with the state। तो वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज्यादा मईशत को नुकसान देने वाली जो चीजें हैं जो नजर आती हैं, जो कि पॉलिसीज की शक्ल में नजर आती हैं, वो उसमें प्रिविलेज्ड एंटिटीज की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, यानी कि एलीट की नजर आती है, यहाँ जो बेनिफिशरीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। अवाम के हक में या अवाम की बेहतरी के लिए शायद चीजें नजर उस तरह नहीं आती। और फिर वो प्रिविलेज जो एंटिटीज हैं, जो कि मरात याफ्ता एंटिटीज हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे इदारे हो कुछ, वो अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं की इकोनॉमिक सेक्टर्स, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, जिस तरह आपको आगे चल के बताएंगे कि शुगर के स्कैंडल के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से वाज़े तौर पर इस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह
जो ये प्रिविलेज एंटिटीज हैं अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर डालकर इकोनॉमिक सेक्टर्स को के ऊपर असर डालती हैं। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, इसमें वो भी हैं जो कि स्टेट के साथ भी जुड़ी हुई हैं सेक्टर्स। चाहे जिस तरह आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे बिजनेस एंटिटीज हैं, मतलब जिस तरह पीआईए है, रेलवे है, स्टील मिल्स हैं, ये मतलब हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, हालांकि हैं बिजनेस एंटिटीज लेकिन ये हुकूमत के साथ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसमें कहा है। बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि आईएमएफ ने जो करप्शन की डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली अब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन, यानी कि जाती मुफाद के लिए अपना जो ताकत रखते हैं उसका अब्यूज करते हैं, उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। और ये है डेफिनेशन करप्शन की पाकिस्तान में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन कैन बी एन इंडिविजुअल एक्ट such as requesting for accepting a bribe, or it can happen through a long standing network of public and private actors who work together to capture contracts, markets, or sometimes entire governments. तो उन्होंने कहा कि एक तो ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल जाती मुफादात के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि ये करप्शन इंडिविजुअल एक्ट भी हो सकता है कि कोई एक ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, ये भी हो सकता है। और फिर ये इस तरह भी हो सकता है कि एक तवील मुद्दत पार्टनरशिप नेटवर्क है, लॉन्ग स्टैंडिंग नेटवर्क जो पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स का है, जो कि मिलकर काम करते हैं, जो किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें सड़कों के, पुलों के, बिल्डिंग्स के एंड व्हाट नॉट, मार्केट्स कैप्चर करने के लिए, मोनोपोली बनाने के लिए, और समटाइम्स एंटायर गवर्नमेंट्स, यानी कि पूरी हुकूमत को कैप्चर करने के लिए। और इस रिपोर्ट में फिर कहा गया कि करप्शन जो है उसका रिस्क कैसे बढ़ जाता है, कि बढ़ ऐसे जाता है कि जो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बट जाते हैं, यानी कि वो आप उनके अंदर कोहेरेंस नहीं है। मसलन अगर छोटी कोर्ट है, उसका फैसला बड़ी कोर्ट से मतलब बदल देती है इन्फ्लुएंस में आके, नैब के फैसले बदले जाते हैं या नैब इन्फ्लुएंस में आके, तो वो बटी हुई जो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं बटे हुए हैं, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में है, कोई हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है, कोई प्राइवेट टाइकून, बिजनेस टाइकून के इन्फ्लुएंस में है, या किसी और इदारे के इन्फ्लुएंस में है। तो उसकी वजह से वो जो उनकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, जिससे वो आज़ाद तरीके से कोई फैसले दे सकें, वो नहीं दे सकते। उनकी जो ताकत है वो लिमिट हो जाती है। रूल ऑफ लॉ के मुतालिक उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स फॉर ओवरसीइंग द एफिशिएंसी एंड एथिक्स of judicial officers need to be strengthened to support improved performance and increased public trust. तो बेसिकली जो सजेशंस जो मैंने आपको बताया उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है जुडिशियल ऑफिसर्स की एफिशिएंसी देखने के लिए या उनकी एथिक्स देखने के लिए, उसको मजबूत करना पड़ेगा, मजीद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके और आम लोगों का उन पर एतमाद जो है वो बहाल हो सके। तो ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा। फिर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि शुगर मिल्स के हवाले से एक बाकायदा, एक अलहदा उन्होंने अपनी रिसर्च दी है, और उसमें जो 2019 में शुगर स्कैंडल हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि शुगर माफिया ने इमरान खान की हुकूमत में एक्सपोर्ट करने के लिए इजाज़त ले ली थी, और उसके बाद फिर प्राइसेस बढ़ गई थी। तो उसको आईएमएफ किस तरह देखता है, वो कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि शुगर मिल ओनर्स, मेनी ऑफ whom hold government positions, have ensured highly recommended prices for sugarcane and protective tariffs, keeping their operations profitable at the expense of competitiveness, and they have also influenced export and pricing policies to their advantage. तो ये एग्जाम्पल उन्होंने 2018-19 की दी, जहां पे हुकूमत ने एक बहुत बड़ी तादाद चीनी की एक्सपोर्ट करने की सब्सिडाइज करके टैरिफ्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, और जिसकी वजह से लोकल मार्केट में चीनी की कमी और फिर कीमत बढ़ गई और आम सारिफ को नुकसान हुआ। तो वो ये कहते हैं कि शुगर मिल ओनर्स जो हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, यानी कि एमएनएज हैं या मिनिस्टर्स हैं,
صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزرائے اعلیٰ ہیں. تو یہ اور پھر وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شوگر کین یعنی کہ جو گنا ہے اس کی مطلب پرائس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. عام کسان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا, اور وہ جو سپورٹ پرائس اناؤنس کرتے ہیں اس سے عام کسان کو جو کہ وہ گنا اگاتا ہے اس کو تو نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے اوپر ٹیرفس بھی, پروٹیکٹیو ٹیرفس یعنی کہ ٹیکسیشن یا جو ان کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, یعنی کہ سبسڈیز لے لیتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جی ان کے جو آپریشن ہیں, ان کی ملیں جو ہیں وہ پروفیٹیبل رہیں, ان کو منافع ملتا رہے اور مقابلہ نہ ہو, یعنی کہ کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے. اور پھر وہ ایکسپورٹ بھی انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے, اور پھر قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ان کے حق میں. پھر ناظرین جوڈیشری کے حوالے سے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ the judiciary is consistently identified in public surveys as one of the most corrupt state functions, indicating the lack of trust in current judicial practices. اب یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ کسی بھی ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو کہ آپ کو ہیلپ بھی کرنا چاہ رہا ہے معاشی طور پر, وہ یہ کہے کہ یہ موسٹ کرپٹ اسٹیٹ فنکشنز ہیں. کہ جوڈیشری جو ہے پاکستان کی, اور اس کو کنسسٹنٹلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کے پبلک سرویز میں, کہ ان کے پبلک سروے میں جو ہے یہ کنسسٹنٹلی ان کے یہ سامنے یہ چیز آئی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ از ون آف دا موسٹ کرپٹ اسٹیٹ فنکشنز, اور پھر اس کے اوپر کسی کا اعتماد بھی نہیں ہے, انڈیکیٹنگ دا لیک آف ٹرسٹ ان کرنٹ جوڈیشل پریکٹسز. یعنی کہ سرویز میں جو نظر آیا کہ کوئی اس پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے یہ کیونکہ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ سروے ہوا ہے اور IMF کا جو 2 مشن بھیجے گئے تھے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی تھی, تو اس حوالے سے زیادہ لمبی بات نہیں, میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے جو ایک چیز جو آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں اس کو انہوں نے پارلیمنٹری اوورسائٹ میں ڈال دیا ہے, اور جو کہ آپ کو معلوم ہے 26ویں آئینی ترمیم میں جو کیا گیا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اعتماد بحال کرنا ہے اور انٹیگریٹی جو اس پروسیس میں, اگر اپوائنٹمنٹ آف ججز کے پروسیس میں, اس پروسیس میں اگر اعتماد لانا ہے اور اس میں انٹیگریٹی نظر آئے کہ اپ رائٹڈنیس ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو دا اتھارٹیز یعنی کہ جو اپوائنٹنگ ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے اس کو کلیئر اور اینڈ آبجیکٹو سلیکشن کرائٹیریا مطلب جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ واضح طور پر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے, اور ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کیوں کی جا رہی ہے, اس کی انٹیگریٹی, اس کا کنڈکٹ, اس کا کیریئر, وہ تمام چیزیں پبلک ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ججز اپوائنٹ کر رہی ہے وہ میرٹ پہ ہو رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اڈاپٹنگ ٹرانسپیرنٹ ایویڈنس بیسڈ ایویلویشن پروسیجرز جو میں نے آپ کو بتایا, اور پھر مطلب کسی بندے کی بھی انٹیگریٹی, اس کے ایتھکس جو ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہیے, اور ان کی مطلب اسکریننگ آف ججز جو ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے اس پروسیس سے ہونی چاہیے کہ اس میں انٹیگریٹی اور ایتھکس کی اسکریننگ ہو, اور یہ ایک اس کو ایز اے سسٹمیٹک کمپوننٹ رکھا جائے تاکہ میرٹ بیسڈ کنسسٹنٹ ود انٹرنیشنل گڈ پریکٹسز اپوائنٹمنٹس ہوں ججز کی. تو ناظرین یہ ابتدائی میں جو کیونکہ تقریباً یہ 186 پیجز کی یہ رپورٹ ہے, لیکن میں نے کہا کہ جو اس کا بریف جسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یہ ہوا ہے. اور ایک جو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 سال میں 5.3 ٹریلین یعنی کہ 5300 بلین روپیز جو ریکوری کی ہے, اس میں ان لاسٹ 2 ایئرس نیب کے کو بھی اشارتاً انہوں نے کہا کہ جو نیب کے بھی اس میں حصہ ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ کرپشن
ہے اس ملک میں اور کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اسکیل اینڈ ڈیپتھ آف کرپشن کین بی گیجڈ فرام دا ریکوری وچ از ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ از ناٹ ایکچولی اپ ٹو دا مارک. مطلب یہ اس سے بہت زیادہ ریکوری ہونی چاہیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کرپشن کا پیسہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ پیسہ لوٹا گیا ہے کرپشن کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.